तो न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। हेडिंग नोट करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो बातें नोट करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the removal of an electron from metal surface, the removal of an electron from metal surface, the removal of an electron from metal surface in the presence of light, sunlight कर लेना, in the presence of sunlight, the removal of an electron from metal surface in the presence of sunlight is called photo electric effect. The removal of an electron from metal surface in the presence of sunlight is called photoelectric effect. And removal electron is called photoelectron. Removal electron is called photoelectron. तो एक मेटल का सरफेस है भाई, मेटल है तो मतलब उसके पास कोई कुछ सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो मेटल है भैया। मेटल के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेटल का सरफेस है, जैसे ले लेते हैं सिलिशियम मेटल, ये मेटल का सरफेस है, सिलिशियम मेटल। अब उससे क्या मिलेगा भाई, उससे क्या बाहर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कब बाहर हो रहा है, कब बाहर हो रहा है भाई, जब सिलिशियम के मेटल से सनलाइट पड़ेगा इस पे। तो सिलिशियम के मेटल से सनलाइट टकराएगा तो क्या होगा भाई, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना स्टार्ट। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, कहाँ से रिमूव होना, मेटल के सरफेस से। सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मेटल के सरफेस से इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन। याद रखना, केमिस्ट्री में अगर फोटो वर्ड यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सनलाइट यूज होता है वहां पे, ठीक है ना। फोटो टर्म्स ही वर्ड यूज होता है सन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का लाइट मिलेगा, उस लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। तो इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मुझे ये बता सकता है कोई कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हुआ सनलाइट के थ्रू, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, कोई बता सकता है हमको। देखते हैं भैया, बोर्ड सर को कितने लोग पढ़े हैं उसी पे डिपेंड है भाई। बोलो, इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हुआ,
किसी के पास कोई आइडिया है? कोई कहना चाहते हैं? चरण दो बताए। वो लोअर हाँ, एनर्जी टू हायर एनर्जी लेने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं भाई समझना पढ़ना। तो हमको मालूम है बोल्स थ्योरी क्या कहता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी एनर्जी मिले कोई भी सोर्स से, तो उस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और क्या करेगा, जिस हिसाब से एनर्जी मिला उसके हिसाब से उस हाई एनर्जी लेवल पे चल सकता है, सेकंड पे भी जा सकता है, थर्ड पे भी जा सकता है, फोर्थ पे भी जा सकता है, या मान लो ये अगर ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब एटम से बहुत दूर बाहर हो गया, ठीक है ना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। लाइट में भी एनर्जी होता है कि नहीं होता भाई, कि नहीं होता? अगर होता यकीन नहीं था। है तो होता है सर। गर्मी होता है सर। गर्मी के दिनों में छत के ऊपर जाके खड़ा हो जाना दिन भर, पता चल जाएगा कितना एनर्जी है, ठीक है ना। ठीक है सर। कोई अगर ऐसा बोलता तो ठीक है ना, गर्मी का वेट करो, या अभी भी धूप तेज होता है, जिस दिन धूप बहुत तेज है तो दिन भर छत पे खड़े रहना, बोलना केमिस्ट्री सर ने बोला है सनलाइट में एनर्जी है कि नहीं पता करने के लिए, पता चल जाएगा। सवेरे मस्त रूसियन बन के जाओगे और शाम को वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर बन के आओगे। तो लाइट क्या है भैया, एक एनर्जी का सोर्स जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और लो से कहाँ चल गया, हाई एनर्जी में। तो ये जो फिनोमिना है सिलिकॉन के मेटल पे इजिली ऑब्जर्व कर लिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत कम होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो सकता है, रिमूव। तो समझ में आ गया, बोर्स थ्योरी का ही यूज हुआ है। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा एनर्जी मिल जाता है तो उस लो एनर्जी को छोड़ के कहाँ चल जाता है, हाई एनर्जी लेवल पे। जैसा बात तुम्हारे साथ किया जाए, अगर तुम नागपुर में रह के 10,000 कमा रहे हो, अगर बाहर तुमको ऑफर दिया जाता है 50,000 पर मंथ दिया जाए, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे सर। वैसे इलेक्ट्रॉन अपने सिलिकॉन मेटल के पास रहता है, उसका एनर्जी कम था, सनलाइट से एनर्जी ज्यादा मिल गया, तो क्या होगा भाई, अपना घर छोड़ बाहर चल जाएगा भाई। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस सर पे हमने क्या बोला था, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा बोलो। सर फिर ये वापस भी आता होगा ना? हाँ वापस भी आता होगा। तो अभी हम लोग बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें सिर्फ जाता है, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है क्या, डे में। पूरे थ्योरी को समझने के बाद? कब सनलाइट कोई में। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है? सनलाइट सनलाइट में। के प्रेजेंस में तो होगा, लेकिन हर एलिमेंट के साथ होगा क्या? ऐसा होता तो लोहे का खिड़की लगाते, उस पर धूप पड़ता, अगले दिन लोहे का खिड़की गायब। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, छोटा होता जाएगा कि नहीं छोटा होगा? होगा सर। तो फिर यस आयरन के रॉड पे क्यों नहीं होता? ये सर सिलिकॉन मेटल पे जल्दी मिलता है, आयरन पे। हाँ वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं होता? सोचो सोचो। तब तक बाकी लोग ऐसे ये डायग्राम नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, बाकी लोग सोचो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तो किसने आंसर दिया था भाई बताओ तो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? सही बोल रहे थे बेटा। हाँ सर, वही बोल रहे थे कि मतलब अगर कोई मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन के पास मतलब कम एनर्जी है तो वो सनलाइट से लेगा तभी तो वो जाएगा ना हायर वेरी कंसंट्रेशन। गुड, बहुत सही सोचे, ये सही अप्रोच है। तो देखो हर एक मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मेटल के पास 10 जूल एनर्जी है, तो सनलाइट से अगर 10 जूल के बराबर एनर्जी नहीं मिल रहा है या 10 जूल से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो रिमूव होगा क्या? जब सनलाइट से जो एनर्जी वो 11 जूल मिलेगा तब जाके रिमूव होगा। बेसिक सच चीज है भाई, एकदम लॉजिकल बातें हैं। अगर हम एक जिस जगह पे रहते हैं वहां पे अगर हम 40,000 कमा रहे हैं और बाहर हमको 80,000 का ऑफर दिया जाए तो हम जाना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं? कौन है भाई ऐसा? हाँ। यस सर। ठीक है ना, एक्सेप्शनल को छोड़, जो मोह माया में पढ़ते नहीं है, मतलब कुछ लोग होते हैं भाई एकदम संत महात्मा टाइप का, उनको कोई मतलब नहीं मोह माया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम जहां रह रहे हो वहां 40,000 कमा रहे हो, बाहर तुमको 80 का ऑफर मिलता है, तो तुम जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे?
सर जाएंगे। जाएंगे सर। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का अपने पास जो भी एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन को उससे ज्यादा एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कब Clear है, पॉसिबल सर। होगा? जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से ज्यादा मिलेगा। अब सेकंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन मतलब हम खुद को समझ लो कि हम लोग अगर 40,000 कमा रहे हैं, अगर हमको घर पे ही 40,000 मिल रहा, बाहर बोले भाई तू बाहर आजा कमाने के लिए, तो उसको 20,000 दूंगा, तब जाना पसंद करोगे क्या? नो सर। नो उल्टा बोलते हैं बावला हो रहा है तुम, रख फोन चुपचाप। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2-3 बातें सुना दोगे? तो ये दूसरा कंडीशन। अब मैंने 3 केस बनाया है। पहला केस एनर्जी इक्वल है भाई, सॉरी सनलाइट का एनर्जी ज्यादा है। सेकंड केस, थर्ड केस में एनर्जी सनलाइट का क्या है? कम। और थर्ड केस में इक्वल है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है सनलाइट की एनर्जी से। इस बार एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बताओ ये दो केस तो समझेगा, फर्स्ट और थर्ड। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा है तो तुम, सनलाइट का एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। सनलाइट का एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। दोनों सेम होंगे तब बताओ, तुम घर पे भी 40 कमा रहे हो, बाहर भी तुमको 40 मिल रहा है, तब जाना पसंद करोगे क्या? नो सर। नो सर। लेकिन तुम्हारे पास ऑफर है बेटा, वहां जाओगे ना तो तुमको बहुत अच्छा फैसिलिटी, मतलब तुम्हारे एक बड़ा सा बंगलो दिया जाएगा। जाएंगे सर, जाएंगे सर। ठीक है ना? जाएंगे जरूर जाएंगे सर। ठीक है ना? एक अच्छे सा कार मिलेगा जिसपे तुम आना जाना, तुम्हारे लिए प्राइवेट कार रहेगा, हाँ पूरा एकदम सर, वाईफाई वाला जाएंगे। कैंपस रहेगा। तब जाना पसंद करोगे? यस सर। यस सर। मतलब उस कंडीशन पे favorable डिपेंड condition. करेगा। यस उस समय फेवरेबल कंडीशन आया तो जाओगे, मतलब तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे, मतलब रेडी टू रिमूव हो गया लेकिन रिमूव नहीं होगे। मतलब जाने के लिए रेडी टू, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है मतलब रेडी टू रिमूव होगा, बट जाएगा नहीं। ठीक है ना? वो कंडीशन देखेगा, थोड़ा सा भी अच्छा कंडीशन मिला, इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा? रिमूव। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है भैया? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मेटल के सरफेस से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को ई नॉट बोला जाता है। मैंने समझने के लिए बस ई माइनस किया था। ई नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताएंगे, अलग से डेफिनेशन भी नोट कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और सनलाइट का एनर्जी सिंपल सा ई। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। तो केस 1, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, अरे समझना नहीं है बेटा, उसको याद रखना है। बोल क्या रहा हूँ? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। ई नॉट क्या है उसको समझना थोड़ी, उसको याद रखना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पहला कंडीशन, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सनलाइट की एनर्जी से ज्यादा है, तब रिमूवल होगा क्या? नहीं. तो द रिमूवल ऑफ an electron does not take place। तो रिमूव नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा क्या? कोई चीज जा ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? नहीं. जीरो। ये दो बातें समझ में आया? अब दोनों का एनर्जी सेम, तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्या? अब भी नहीं, फेवरेबल कंडीशन वाली बात आ गया। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा भाई, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। डज नॉट टेक प्लेस, बट इलेक्ट्रॉन क्या है? रेडी टू रिमूव एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। जा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। थर्ड वाले केस में अब सनलाइट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तब
तब क्या होगा भाई? रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन of an electron takes place and kinetic energy maximum. तो ये तीन केस हैं, कब कब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। केस 1 फिर से रिपीट कर देना, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को E नॉट जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी मिल रहा है लाइट से, तो रिमूव नहीं होगा। नहीं रिमूव हुआ तो इलेक्ट्रॉन चला नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बना नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। द रिमूवल, जब एनर्जी सेम होगा तो फेवरेबल कंडीशन देखेगा। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, बट सोचेगा जाने के बारे में। इसमें मैंने लिखा बट इलेक्ट्रॉन रेडी टू रिमूव। जा ही नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, ना दौड़ रहा है ना भाग रहा है। तो भैया ना भागेगा दौड़ेगा ना चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा क्या? जब तक मूवमेंट नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी बनता है क्या? नहीं, इसलिए 0। अब पता चल गया भैया इलेक्ट्रॉन को बहुत सा एनर्जी मिल गया, मतलब अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना देश छोड़ दूसरे देश में बाहर, ठीक है ना, विजय माल्या बन जाएगा, बहुत पैसा आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन विजय माल्या कब बनता है भाई? जब सनलाइट का एनर्जी पहुंच जाता हो, तो अपना घर बार छोड़ के बाहर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है? यस सर। छापो जल्दी से इसको, रटने वाला कुछ नहीं है भाई, बता देते हैं इसमें। समझना नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और कौन सा कंडीशन प्रोवाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो एक यहाँ पे नया टर्म्स मिला हमको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या अच्छा हाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग कल के क्लास में नोट करवाएंगे, और इस टॉपिक के रिलेटेड फॉर्मूला। तो अभी फॉर्मूला नहीं हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग में जो हमने होमवर्क बोला वो कल के क्लास के बाद सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन पूछता है थ्रेशोल्ड एनर्जी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट हवा टाइप का तो नहीं लग रहा ना कि समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, सर। कब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, कंडीशन समझ में आया इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का? समझ गए ठीक है, फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं।